आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के संभावित लॉकडाउन को लेकर, जिसे लेकर समाज का कई वर्ग चिंतित है। दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वह एक चिंताजनक स्थिति है और यदि यही स्थिति रही तो मुमकिन है लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का निर्णय भी लिया जा सकता है। एक और जहां WHO का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रेवल बंद करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका सुझाव है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर हम देश और प्रदेश के अलावा रीवा जिले की बात करें तो यहां भी पिछले 8 दिनों में 500 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रभाव रीवा जिले में भी अभी से दिखाई देने लगा है, जिसका असर कहीं ना कहीं चारों ओर दिखाई दे रहा है। मजदूर कहता है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी तो वह भूखे मरने की कगार में आ जाएगा। वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। इधर व्यापारी कर्ज में डूबा है और अपने व्यापार को लेकर चिंतित है। तो आइए संभावित लॉकडाउन को लेकर चिंतित गरीब मजदूर से लेकर व्यापारी तक की सीधी चर्चा हम आपको दिखाते हैं तेज खबर 24 की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम जयदीप सोनी है। अभी जैसे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो एक बार में व्यापारियों में लॉकडाउन का भी डर है, तो किस तरीके का आप लोग को डर है, क्या स्थितियां हैं आप लोग? यदि लॉकडाउन होता है तो क्या है भैया, पहले से ही आप देख रहे हैं व्यापार बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है और उसके बाद ये सारी लॉकडाउन और इससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑलरेडी हम लोग कर्ज पे चल रहे हैं, अब पता नहीं आगे का क्या स्थिति रहती है, कैसा क्या व्यापार होता है। पहली और दूसरी लहर में किस तरह की स्थिति आती है आप लोग? बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि व्यापारियों की पेमेंट में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत, व्यापार एकदम ठप, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जो जैसे ये स्थिति है कि मतलब कोरोना बढ़ रहा है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से यदि लगाना पड़ा तो अब की बार कितना फर्क पड़ सकता है आप लोगों के व्यापार? अब वो तो देखिए, वो उस हिसाब से कि क्या कैसे उसमें कड़ाई रहती है, किस हिसाब का स्थिति रहती है कोविड की, उस हिसाब से व्यापार में फ़र्क भी पता चलेगा बाद में। आप लोग की क्या राय है व्यापारियों की कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब देखिए, जीव है तो जहान है, जैसा रहेगा कि मतलब अगर अपना स्थिति पहले अपना जीवन बचाएं, उसके बाद सब व्यापार रहेगा। जैसे इस बार फिर एक कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो यदि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो अभी लगन का भी सीजन है, तो कैसे आप लोग का व्यापार क्या प्रभावित होगा? सर, व्यापार तो बहुत प्रभावित होता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 100% फैक्ट है। पर जैसी स्थिति अभी बन रही है तो लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए और उम्मीद है नहीं भी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि नुकसान तो बहुत होता है, हर व्यापारी का नुकसान होता है। हमारे साथ स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, उनकी भी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती है, तो कुल मिला के है तो नुकसान ही सर, कुल नुकसान है। पहली और दूसरी लहर में किस तरीके की स्थितियाँ थी? जी सर, क्या बोल रहे हैं? पहली और दूसरी लहर में किस तरीके की स्थितियाँ थी जब लॉकडाउन लगा था, कैसे आप लोग चलाते थे? सर, बहुत नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान भी हुआ था, हर तरह का नुकसान हुआ था हम लोगों का। और पहले फर्स्ट वाले में तो ज़्यादा नुकसान हुआ था, सेकंड वाले में तो थोड़ा बहुत राहत मिली थी थोड़ी बहुत, पर उसमें भी नुकसान तो था ही। आप लोगों का एक सीजन होता है, जब लगन वगन का सीजन में जब आप लोगों का व्यापार होता है और ये सीजन ही इसी समय कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं आप? सर, मेन दिक्कत यही है सर, जब भी ऐसी स्थिति आ रही है कोरोना की, तो उसी टाइम हम लोगों की मेन सीजन आती है, मेन शादियों की सीजन होती है, जिसको हम लोग ईयरली का बोनस समझते हैं। ईयरली का बोनस हम लोगों का वैसे तो पूरा चलता है, वैसे ही हम लोगों का एवरेज बिजनेस चलता है। यही थोड़ा बहुत बिजनेस होता है कि थोड़े बहुत फाइनेंस थोड़ा अलग हो पाता है, तो उसमें भी कोरोना इसी टाइम आता है, तो ये तो बहुत अलग टाइप की स्थिति हो जाती है सर हम लोग व्यापारियों के लिए। तो क्या नाम है सर? विजय शिवनानी, दुल्हा। हाँ, का बोल? मेरा नाम देवेश तिवारी है। यहाँ दरगाह में हम लोग आते हैं काम में, डेली काम नहीं मिलता, वापस जाते हैं, किराया भाड़ा लगता है, यही प्रॉब्लम है। संक्रमण बढ़ रहा है तो लॉकडाउन को लेकर कितना डर है आप लोग? हम लोगों को यहाँ 50% से ऊपर डर है। कोरोना पाया भी गया, हमारे गांव में भी 8% है, 12 गांव का सर्किल लगता है। लग जाता है तो क्या स्थिति होगी, आप लोग कैसे गुजार जाते हैं? हम लोगों को किराया मुश्किल पड़ जाता है कि आने का बस का किराया कोई दे दे, खाने का मुश्किल पड़ जाता है, एक पैसे का पड़ता है। लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उनको फीस देना मुश्किल पड़ जाता है, कॉपियाँ पुस्तक
यूनिफॉर्म सब कुछ का प्रॉब्लम होता है। पहली लहर और दूसरी लहर में कैसे आप लोग ने अपना जीवन कैसे बिताया? पहली लहर में एक कोरोना का हम लोगों का सूजा स्टेशन लगा है, बाकी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेबर को वापस खाली जाना आना पड़ता है बस। पहले जब लॉकडाउन लगा था तो कैसे गुजारा हुआ था आप लोग? पहले में ऐसे गुजारा हुआ था कि 5 रुपए में भोजन मिलता था, दरगाह के लेबर खा भी लेते थे, अपना जीविका चलाते थे। अब न भोजन मिलता, न खाना मिलता है, न काम मिलता है। यही लॉकडाउन अभी नहीं लगना चाहिए, यही मानते हैं। हाँ, लॉकडाउन न लगे तो काम का गुजारा मिलता चलता रहे। ये बताइए, 2 बार जैसे लॉकडाउन हो चुका है, यदि तीसरी बार लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो क्या योजना रहेगी आप लोगों की व्यापार की और क्या फर्क पड़ेगा व्यापार का? व्यापार में तो ऑलरेडी फर्क है 3 साल से, और हम अपनी तैयारी से सैनिटाइजर वगैरह कस्टमर आए उनके लिए मास्क अनिवार्य करें और हाथ धोएं। हम लोग भी अपना स्वच्छता का ध्यान रखें। कहना है कि लॉकडाउन अगर होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा आप लोगों को? बिजनेस में तो हम लोग का बिजनेस कमर टूट गई है, व्यापार जगत की तो कमर टूटी है। व्यवसाय है नहीं, खाली बैठे हैं और धंधा है नहीं। ये बताइए, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये क्या राय है आप लोग? केस बढ़ते हैं तो लगना चाहिए, और केस वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है। सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ, सुरक्षा भी जरूरी है। तो मतलब इस बार अगर लॉकडाउन लगता है तो व्यापार पहले भी आप लोगों का प्रभावित था, टूट चुका। अब तो फुल टूटा ही हुआ, व्यापार तो उठा ही नहीं, बस चल रहा, रोजी रोटी चल रही है, बाकी व्यापार उठा नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण ठारवानी।